सभी शिक्षकों को सादर नमस्कार। मैं अरुण कुमार और आप सभी का स्वागत है एके एजुकेशनल चैनल पर। अभी तक हमने मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विकसित किए गए तीनों मॉड्यूल्स आधारशिला, ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह के मुख्य बिंदुओं को समझा। आज का हमारा टॉपिक है प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची व प्रेरणा तालिका। आज हम इन तीनों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं प्रेरणा लक्ष्य की। प्रेरणा लक्ष्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए भाषा व गणित विषयों पर आधारित वह न्यूनतम अधिगम स्तर तय किए गए हैं जो कक्षावार प्रत्येक छात्र को प्राप्त करने हैं। जैसे भाषा में कक्षा 1 के सभी छात्र निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में सभी छात्र अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 में सभी छात्र अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इसी प्रकार गणित में कक्षा 1 के सभी छात्र निर्धारित सूची में से 5 संख्या सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में सभी छात्र जोड़ एवं घटाना 1 अंक के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 में सभी छात्र जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 में सभी छात्र गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं और कक्षा 5 में सभी छात्र भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा के लिए एक निश्चित लक्ष्य है जिसे मार्च 2022 तक पूर्ण करना है। जो विद्यालय इस लक्ष्य को पूर्ण कर लेंगे प्रेरक विद्यालय, तथा जिस ब्लॉक के सभी स्कूल इस लक्ष्य को पूर्ण कर लेंगे प्रेरक ब्लॉक, जिस जनपद के सभी ब्लॉक इस लक्ष्य को पूर्ण कर लेंगे प्रेरक जनपद बन जाएंगे, तथा जब प्रदेश के सभी जनपद प्रेरक जनपद बन जाएंगे तो प्रदेश प्रेरक प्रदेश घोषित हो जाएगा। और मिशन प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश ही बनाना है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए थर्ड पार्टी असेसमेंट की व्यवस्था भी की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मार्च 2022 तक हमारा प्रदेश देश का प्रथम प्रेरक प्रदेश बनकर इतिहास रचेगा। इसके बाद बात करते हैं प्रेरणा सूची की। प्रेरणा सूची भी कक्षा 1 से 5 तक के लिए भाषा और गणित विषयों से संबंधित है। इस सूची में एक और विषय तथा दूसरी ओर विषय से संबंधित अपेक्षित दक्षताएं दी गई हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कक्षा 1 में हिंदी में एक विषय है मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन, जिससे संबंधित 2 दक्षताएं दी हुई हैं कि बच्चे खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं तथा बच्चे वस्तुओं का वर्णन करते हैं। किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल सकते हैं। गणित में कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रत्येक कक्षा में 3 विषय संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य, ज्यामिति और माप, सामान्य गणित एवं डेटा संधारण दिए गए हैं, जिससे संबंधित अनेक दक्षताएं प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग निर्धारित की गई हैं। इसी प्रकार हिंदी में कक्षा 1 व 2 के लिए 9 विषय व कक्षा 3, 4, 5 के लिए 7 विषय दिए गए हैं, जिनसे संबंधित अनेक दक्षताएं भी प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग निर्धारित की गई हैं। प्रेरणा सूची शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगी तथा यह प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी। आइए अब जानते हैं प्रेरणा तालिका के बारे में। प्रेरणा तालिका प्रेरणा सूची में अपेक्षित दक्षताओं को आधार मानते हुए कक्षावार बच्चों का आकलन प्रगति पत्र है। इसे हम एक प्रकार की छात्र प्रोफाइल भी समझ सकते हैं। यह तालिका कक्षा में प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर के बारे में जानकारी देगी। इसे प्रत्येक कक्षा में लगाना है तथा जैसे ही कोई बच्चा नई दक्षता प्राप्त करता है उसे प्रेरणा तालिका में मेंशन कर देना है। यह प्रेरणा तालिका कक्षा के शैक्षिक स्तर का निर्धारण करेगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची व प्रेरणा तालिका तीनों एक दूसरे के पूरक प्रपत्र हैं। मैं आशा करता हूँ आपको प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची व प्रेरणा तालिका के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।